और इसके मौके के ये गवाह हैं, मेरे एक भाई हैं यहाँ पे बासपर से जिनका तल्लक है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इंडियन आर्मी जो हमारे घरों में आई हुई थी और वो आराम से वहाँ पे वो किस तरह पहुंची है, हमारे सिक्योरिटी अदारे कहाँ पे थे। अगर वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हमें बताएं। 15 दिसंबर पाकिस्तानी अवाम का यौम शुहदा है और 16 दिसंबर पाकिस्तानी फौज की पतलूने उतरने का दिन। जो बशारत राजा हैं उन्होंने ये लिखा, यानी खबर पहले ये बताई गई कि भाई जुम्मे को, फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। इंतहाई परेशान कुन खबरें हैं, वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। क्लेम यह किया जा रहा है कि जो इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरते रही, तस्वीरें बनाती रही, फिरते फुरते रहे, टहलते रहे, और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। जनूबी वज़ीरिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वाना, उसके साथ के फिर गांव हैं शक्कई, आज़म वर्सक, कड़ीकोट, छोटे छोटे गांव हैं। ये इलाके इस वक्त टीटीपी के कब्ज़े में हैं अमलन। रात के अंधेरे में इन इलाकों पर राज होता है टीटीपी का। पुलिस 5 बजे के बाद घरों और बैरकों तक महदूद हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान के पीओके में गई और घूम फिर कर वापस आ गई। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पीओके की आवाम का ये कहना है कि हिंदुस्तान की आर्मी आई, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को कहा कि इन पर गोली चलाए, अटैक करे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया, कह दिया हमारे पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। और दोस्तों जो ये तो हाल है पाकिस्तान की आर्मी का और उसकी पुलिस का कि टीटीपी ने कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है, इन्हें कुछ नहीं कर पा रहे। और दोस्तों यही नहीं कि ये लोग ना 5 बजे के बाद तो अपने घर और ऑफिसों से बाहर नहीं निकल सकते। इतना तो डर है टीटीपी का, तो भारत की आर्मी से क्या पंगा लेंगे। और दोस्तों आवाम ये कह रही है इनकी, हिंदुस्तान की आर्मी आई और उन पर इनकी आवाम ने गोली चलाई, 1-2 सिविलियन ने, तो उनके 1-2 जो लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं 1-2, वो जख्मी हो गए, फिर ये चले गए। दोस्तों इतने झूठे लोग हैं, ना ही इनके पास कोई एविडेंस है, ना ही कोई वीडियो है, ना ही कोई पिक है कि ये साबित कर सके कि इन्होंने गोली चलाई है। डरपोक लोग हैं, झूठे लोग हैं, 2 मिनट में पलटने वाले थाली के बैंगन हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जनाब कहा यह गया कि जो बशारत राजा हैं उन्होंने ये लिखा, यानी खबर पहले ये बताई गई कि भाई जुम्मे को, फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे, और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहां पे लंच खाया या नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर। हम कब तक इनको वीडियो के क्लिप के एविडेंस देंगे, इनको फोटो बना के देंगे? ये किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? इनके कैमरे नहीं लगे हुए यहाँ पे? जमील साहब, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने कोई एक्शन लिया? मकामी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, मेरे भाई मेंढला के काफी सारे, वो सामने आ जाए, पीछे आ जाए मेरे, जिस तरह ये हैं, इन्होंने कहा कि हमारी आर्मी को अवैध साहब है यहाँ पे कि आप इन पे फायरिंग करें। तो हमारी आर्मी का ये जवाब था कि हमारे पास आर्डर नहीं है इन पे फायरिंग करने का। तो अगर दुश्मन पे फायरिंग करने का आर्डर नहीं है तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हो? कल मीन बरोज जुमे के वक्त आज़ाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम महडेला है। मंडेला नहीं, महडेला हे है। मंडेला के मीम के बाद हे अगर आप डाल दें, अगर आपने मंडेला लिखा हो तो महडेला गांव का नाम है। और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। अब ये खबर जो है, ये मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पहले तो ये इनिशियली तो सोशल मीडिया के ऊपर आई और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स से थी जो कि आम
पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के शहरियों के अकाउंट थे, लेकिन वो कोई बहुत ही कोई नामी गिरामी उसमें शख्सियत ऐसी नहीं थी कि हम या कोई और इस खबर को बहुत वज़नी खबर समझ के, मुसद्दिका समझ के आपके सामने रखता। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे मुसद्दिका जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ज़ाती किस्म का इसके अंदर एक रेफरेंस दिया, बताया। मसलन के बशारत राजा, बहुत ही हम उनका एहतराम करते हैं, माने हुए रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने बताया कि जो ये मेहंडेला गांव है ये उनके गांव से 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है, और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाक़या हुआ है। और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस ये हिंदुस्तानी लोग, अब उन्होंने लोग लिखा, ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री के लोग हैं, वहाँ की कोई मलेशिया है, वहाँ के कोई मुतहारब ग्रुप है, कौन है ये लोग। और नोट डिप्टी कमिश्नर और एसी बहीरा या इससे इनकारी है कि इस तरह का कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। तो भाई जब आप देखिए, बात यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, तो आप वो जो शहरी बता रहे हैं उनकी बातों पे क्यों एतबार कर रहे हैं? गलत है ये वाकया। टके टके के लोग अगर ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आप इस प्रोपेगेंडे पे जो है एतबार कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी बुरी बात है। बशारत मुगल हैं या बशारत राजा हैं? एक सेकंड, बशारत राजा साहब, वहाँ के लोग जो हैं वो गांव पूरा अगर ये कह रहा है तो क्यों आप इसके पर एतबार करें, जबकि आपको डीसी साहब ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एक अथॉरिटी बता रही है, उनकी बात पे एतबार नहीं कर रहे आप। आम जो लोग फिर रहे हैं, मैंगो पीपल, मैंगो मैन, कॉमन मैन, उनकी बात पे आप एतबार कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात। अब बशारत राजा इसको रिपोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं मुतल्लका, वो इसके ऊपर किसी किस्म की लबकुशाई नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोश हैं। जब हमने मज़ीद मीडिया को खंगाला, मज़ीद लोगों से बातचीत की, तो हमें ये पता चला कि इसके ऊपर पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस या आज़ाद कश्मीर का कोई भी ऑफिशियल जो कोई दफ्तर है, या पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस, या किसी और फोरम से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। अब सबसे बड़ी इसमें परेशानी की बात तो ये है कि ये मामला हुआ आज़ाद कश्मीर जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है, और जिसको हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो ज़ाहिर है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, और उस तमाम प्रोटेक्शन के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहाँ पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है, और बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कंसर्न की बात। लेकिन इससे भी ज़्यादा कंसर्न की बात ये है कि ये वाक़या हुआ, इसको इनिशियली एमेच्योर जो लोग थे उन्होंने रिपोर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद अब मुसद्दिका जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब ये कोई हमें समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और स्पेशली ऐसे हालात के अंदर जब आपको याद करना पड़ेगा गार्डियन की स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गार्डियन ने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर कत्ल किया। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।